सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 15 अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं। जीव और जगत, अहम और इदम। इदम जगत अहम के साथ उसका किस तरह से निरंतर एक संबंध रहता है। तो यही अहम जो प्रकृति के साथ एक होता है तो फिर वो जीव बन जाता है, और वही जीव इसी आत्मा का स्वरूप जीवात्मा बन जाता है, और वही फिर इस प्रकृति के स्थान में अपना कब्जा कर लेता है। तो फिर उस दुनिया के साथ उसका सुख दुखात्मक जो निरंतर व्यवहार, जो भोग बना रहता है। इसलिए उसी को लेकर के 10वें श्लोक में कहा था कि यह जीवात्मा क्या करता है, उत्क्रामंतम स्थितम वा, यहाँ से निकलता है, उत्क्रमण हो जाता है, शरीर छूट जाना, फिर यहाँ से फिर और दूसरे शरीर में बसना, फिर वहां से फिर क्या करना, भुंजानम गुणान अन्वितम, जितने सारे सुख दुखात्मक के भोग है उनको भोगता हुआ, भुंजानम शब्दादि सारे गुणों को भोगता हुआ। तो ये गुण जो है, सारे विषयों को गुण कहते हैं, उनको भोग भोगता हुआ फिर इन चीजों को सामान्य रूप से हम बाह्य दृष्टि से चर्म चक्षु से हमने देख सकते हैं। इसलिए कहा गया विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। इसमें हम मोटे बुद्धि वाले इसमें नहीं देख पाते। इसलिए क्या करना चाहिए, उसी चक्षु को, चर्म चक्षु को ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, जिनकी ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए वही इनको देख सकते हैं। ज्ञान एव चक्षुः ज्ञान चक्षुः येषां ते ज्ञान चक्षुषः, वही उनको देख पाते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ लोग प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन यतन्तः योगिनः प्रयत्नं कुर्वन्तः समाहित चित्ताः प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति, उनको देखते हैं निरंतर कैसे, अवस्थितम आत्मनि, अपने आप में ही स्थित होकर के, स्वस्याम बुद्धौ, अपने ही विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर के उसी के अंदर वो स्थिताः अवस्थितः। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, यतन्तः अपि, प्रयत्न करते हुए भी, प्रयत्न तो करते लेकिन अपना अंतकरण के अंदर जो आसक्ति का जो उसका सूत्र है वो बना रहता है, इसलिए उनको कहा गया अकृतात्मानः। यतन्तः अपि, प्रयत्न करते हुए भी जिनका अंतकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। और हमेशा इसलिए हमारे लिए होता है कि आप अपने जितना अंतकरण को शुद्ध करोगे, जितना अपने आप को तैयार करोगे, उतना ही आप आध्यात्म के अंदर अपना क्या कर सकते, विकास, और हम उसी में ही अग्रसर बन सकते। अन्यथा हमारा जो है हाथ पैर मारना वो वही का वही रह जाता है। तो अचेतसः एनम अकृतात्मानः न पश्यन्ति, जो अभी योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, शुद्धांतकरण नहीं, वो उनको जो है नहीं पा सकते, नहीं देख सकते, भले वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए आसक्ति का जो सूत्र है बंधा हुआ है। आपको एक बार मैंने उदाहरण दिया था, यंगस्टर रात को राफ्टिंग करने निकले
और खूब जो है अपना पान करके बैठ गए, और इसके अंदर उनको ये भान नहीं था कि हमारी जो नौका है ना, कहीं बंधी हुई है। और खूब चलाया रात को, गाड़ी को खूब चलाया, लेकिन सुबह जैसे उजाले होना लग गया और उनका भी अमृत उतरने लग गया, तो फिर बाद में पता चला कि वो 1 इंच भी वहां से आगे नहीं बढ़े। कारण क्या हुआ? उनका सूत्र जो है ना, वो वहीं, जो रस्सी थी वो उनके नौका की वो वहीं बंधी हुई थी। तो यतंतः अपि प्रयत्न करते हुए भी क्यों अकृतात्मानः, उनका जो है अंतकरण भी उसके लिए तैयार नहीं है। अचेतसः एनम न पश्यन्ति, उस अपने सूत्र को, मतलब वहां अंतकरण के अंदर की जो अशुद्धि है उसको अभी तक उन्होंने दूर नहीं किया। और भगवान ने फिर अगले इसमें कहा कि जो मुझे इस प्रकार से देख नहीं पाता, उनको ये देख सकते हैं कि जो भी संसार के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सोर्स जो है मैं ही हूँ। इवन मुझे प्रकाश, तो मैं प्रकाश करता हूँ सारे संसार को, जो दूरी पर रहते हुए, यत आदित्य गतम, सूर्य के अंदर जो तेज है, जिससे कि संपूर्ण जगत क्या होता है? प्रकाशित होता है। हाँ, जगत अखिलम भासयते। और उतना ही नहीं, जितने प्रकाश में जितने पदार्थ है, तो वो भी चाहे चंद्रमा हो चाहे अग्नि हो, चंद्रमसी यत अथवा अग्नो यत तेजः, यत तेजः तत्तेजः मामकम विद्धि, वह तेज मेरा ही आप समझ लेना। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर जगत के हर एक वस्तु में भगवान व्याप्त है, तो कुछ ही चीजें जो है अपना जो है प्रकाश अथवा उसके अंदर निर्मलत्व दिखता है, बाकी वस्तु के अंदर क्यों नहीं? तो तेजोमयी ज्योति चराचर सभी पदार्थ में समान भाव से स्थित है। फिर ये विशेषता कैसी बताई जाती है? केवल वो तेज सूर्य आदि में ही है। तो उसका यही उत्तर है कि भले ही दोनों चीजों के अंदर भगवान का जो व्यापक रूप है, लेकिन उसके अंदर जो, जिसके अंदर हम चमका करके उसको देख सकते, उसके अंदर जो शुद्धता, जो सात्विकता, जिनके अंदर सत्व स्वच्छता की जो अ, अधिक मात्रा है, अधिकता है। जैसे हम अगर किसी काष्ठ को रगड़ते हैं, तो काष्ठ के अंदर भी अग्नि प्राप्त होती है। पत्थर को रगड़ते तो उसके अंदर भी हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन मट्टी आदि में अगर करेंगे तो उसके अंदर नहीं देख पाते। क्यों? कि हर एक वस्तु के अंदर भले भी इनका स्वरूप व्यापक है, लेकिन हर एक वस्तु के अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता, जो कि कुछ सूर्य आदि में, जैसे सूरज, सूरज के अंदर तेज का जो है प्रकाशित करने का जो सामर्थ्य है सभी के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसलिए जिनके अंदर जो चेतना का अधिक अ, ऊर्जा का अधिक जो सोर्स है, वो किसी सारे वस्तु के अंदर वो नहीं हो पाता। इसलिए जो जो जिसके अंदर होता है उसी को ही हम देख सकते हैं। तो जैसे लकड़ी को चमका करके हम अपना प्रतिबिंब इसमें देख सकते हैं, पत्थर के अंदर देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे मिट्टी आदि में वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भगवान ने ये भी कहा था कि मैं इस पृथ्वी रूपी, पृथ्वी को यहाँ पे नाम दिया गाम आविश्य, 13वें श्लोक में। पृथ्वी रूपी इस गाय, गाम का अर्थ है पृथ्वी, क्या करता हूँ इसके अंदर भी मैं प्रवेश करता हूँ। पहले तो कहा कि कितने कोसों दूर सूर्य है उसके अंदर जो तेज हो मैं हूँ। फिर सीधा पृथ्वी के अंदर कहते हैं उनके अंदर मैं प्रवेश करके सारे जितने सारे भूत है, प्राणी हैं, उनको मैं धारयामी, हाँ,
उनका मैं क्या करता हूँ, उन सभी को धारण करता हूँ। कैसे? ओजसा, अपने शक्ति से। अब अगर देखेंगे वैज्ञानिक रूप से, तो जैसे एक बॉल है, वो अंतरिक्ष में जाता है तो मानो ये बॉल जैसी ही पृथ्वी घूम रही है। तो कहते हैं ये पृथ्वी को वहां पे जैसे चारों ओर से अगर देखेंगे तो पृथ्वी के आगे पीछे जो है कहीं भी कोई टेक नहीं उसको। तो एक गोल जो है, एक गेंद के हिसाब से वो इस ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ये सारे, तो उस पृथ्वी को भी कहते कि वो कहीं गिरे नहीं। हाँ, हाँ, कहीं उसके टुकड़े न हो जाए, इसको भी मैं क्या करता हूँ, धारण करता हूँ। भाष्यकार ने यहाँ कहा कि ये जो बल है, धारया में जो भगवान ने कहा है, बलम काम राग विवर्जितम, मेरा जो काम राग से छोड़ करके मेरा जो ऐश्वर्य है, बल है, जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रविष्ट, इस जगत को धारण करने के लिए पृथ्व्याम प्रविष्टम, क्या करते हैं, ये न गुरुवी पृथ्वी, जो इतनी भार वाली पृथ्वी है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके ऊपर टिका हुआ है, वो ऐसी भार वाली पृथ्वी न अधः पतती, ये पृथ्वी गिरती नहीं है ना। जो तैरती हुई पृथ्वी गिरती नहीं, उसको मैं अपने बल से क्या करता हूँ, धारण करता हूँ। न अधः पतती न विदीर्यते, ना तो वो गिरती है ना तो फटती है। इसलिए मैं इनको क्या कहता हूँ, अपने ओजसा, मतलब अपने बल से उनको क्या धारण करता हूँ। और पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी चीजें हैं, वनस्पतियां, उसके अंदर औषधि, सर्वाहा औषधि ही पुष्णामी, जितनी सारी औषधि है। औषधि का अर्थ देखिए, औषधि, इसके दो गुण होते हैं। औषधि दोषान, जो दोषों को निकाल देती है, औषधि का अर्थ है। और गुणान आधत्ते, और उसके अंदर गुणों को क्या करता है, गुणों को स्थापित करती है। तो उसके अंदर कहते हैं कि मल को निकाल देती है और उसके अंदर निर्मलता को स्थापित करती है। तो इस प्रकार से दो काम है, दोषान औषधि, दोषों को निकालना, और गुणों को उसके अंदर स्थापित करना, ये उसका अर्थ होता है औषधि। औषधि दोषान गुणान धत्ते इति औषधि। तो ऐसी जो औषधि है, सारे जितने सारे प्रकृति की जो वनस्पति है, वनस्पति के अंदर जो सोम रस है, उसको रसात्मक सोमः भूत्वा पुष्णामि, मैं एक रस बन करके, सोम रस बन करके सबको मैं क्या करती हूँ, पोषण करती हूँ। और अभी पृथ्वी की बात हुई, अब इंडिविजुअली सबके अंदर मैं जो है क्या करता हूँ, अहम किम भूतवा, बन करके, क्या बन करके, वैश्वानर, वैश्वानर नामक अग्नि बन करके क्या करता हूँ, प्राणिनाम देहम आश्रित, जितनी सारी जो प्राणियों के जो शरीर है, जितने प्राणियों के, पशु पक्षियों के जितने सारे जीवधारी है, उनके अंदर देहम आश्रित वैश्वानर भूत्वा, क्या करता हूं, मैं उनके अंदर प्रवेश करता हूँ। प्राणापानम प्राण समायुक्तम युक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं प्राण अपान व्यान उदान समान ये बन करके हर एक शरीर के अंदर प्रवेश करता हूँ, समायुक्त, और अंदर बैठ करके क्या करता हूँ कि पचामी, किसको, अन्नम, अन्न को मैं पाचन क्रिया में चलाता हूँ, पचाता हूँ। तो क्योंकि आप देखते हैं अंदर कोई शक्ति, तभी तो हम इतना सारा भोजन कर करके आराम से
नींद लेते हैं और सुबह उठने के बाद फिर वैसे ही भूख लगती है खाने के पहले। तो इस प्रकार की जो क्रिया अंदर होती है, वो क्रिया करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसलिए कहा जाता है कि जब अंदर भगवान है तो उसको देख करके ही हमें ऐसी चीज खानी चाहिए जिसके अंदर भगवान को अंदर से तकलीफ न हो। नहीं तो ऊपर से जो है स्वाद आता है, दबाते जाओ और अंदर से फिर उनको तो घुटन होती है ना। तो इसलिए कहा जाता है भोजन हम लोग करते हैं, अन्न को हम अपने इस टंकी में डालते हैं, तो उतने ही डाले जिससे कि आपकी गाड़ी चलती रहे, है ना। नहीं तो वो होता क्या है कि खूब जो है इतनी गाड़ी चलती, जब स्वादिष्ट भोजन होता है तो कहते हैं फिर ट्रैफिक जाम। और इतना खा लेते हैं क्योंकि स्वाद आता है, उस समय कंट्रोल नहीं रहता। और नहीं तो कहते अरे अब तो मेरा पेट खराब हो गया, फिर क्या करेंगे? कहेंगे आपने उपवास करेंगे, है ना। तो उपवास करेंगे तो क्या होगा फिर बाद में, जैसा कि लगेगा कि अकाल पड़ गया, है ना, कि ये खाओ का ये खाओ, किसी को खाओ, है ना, ऐसा हो जाता है। इसलिए इसका मतलब हमको सब जो है एक उसका जो है समानता रखनी चाहिए। तो भगवान का अगर अंदर सम्मान करते हैं तो अन्न को ही खाए, है ना। जो दूसरे जीवों को अन्न बना करके हम न खाए, ताकि जो है दूसरों के साथ हिंसा, और फिर जो अंदर है उसके साथ भी एक प्रकार की महाहिंसा। क्यों? कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवों को मार करके खाना पसंद नहीं करता। क्यों? कि मैं नहीं चाहूंगा कोई मुझे मार के खाए, तो अगला क्यों चाहेगा? ये एक सामान्य धर्म है। तो अन्न वही हो जो अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है। और जैसे मुझे भगवान ने एक ढांचा बनाया, अगर लोगों का प्रश्न होता है कि हम जो है नॉनवेज खाने वाले, उनका अपना ही एक दुष्तर्क होता है, कुतर्क होता है कि भाई इतने सारे भेड़ बकरी अगर क्या होगा, इतने हो जाएंगे तो उनको कहाँ डालेंगे? अरे भाई तुम ही तो उसको बनाने वाले हो, ज्यादा बनाते किसके लिए? दूसरों का भोजन बनाने। तो इसलिए हमें जो है पहले से ही रखना चाहिए कि हम जो नेचुरली होते हैं, जिनको हम इसको मारने की अथवा बनाने की जरूरत नहीं है, जो होते हैं जीव, उनको अपने तरह से सम्मान देते हुए किसी भी जीव का मैं क्या अपना अन्न न बनाऊं। क्योंकि मेरे लिए भगवान ने वनस्पति के रूप में अन्न दिया जो, जो मेरे लिए केवल मात्र एक प्रकार का क्या है, मेरा अपना भोजन है। तो इसलिए अद्यते मेरे लिए मेरे जो मेरा ढांचा बना हुआ है, और प्राणियों का ढांचा विशेष है। अगर बिल्ली से देखेंगे, कुत्ते से देखेंगे, जितने सारे ये जानवर है, वो उनका जो जुह्वा से पानी पीते, उनका अन्न और होता है, जो कि दूसरों को मार करके भी वो खाते हैं। लेकिन हमारा अन्न तो जो बाहर वनस्पति के रूप में पैदा होता है, तो उस अन्न को कितना प्रकार का अन्न है, कहते चतुर्विधम अन्न। तो इसलिए हम जब भोजन करते तो उसके 4 प्रकार शास्त्र ने बताए कि सीधा सीधा हम जब पानी, दूध, जितने लिक्विड चीजें पीते हैं तो उसको पेय कहा जाता है। जो भोजन चबा के खाते उसको कहा जाता है कि भोज्य, है ना। तो भोज्य है, पेय है, और जो चाट करके खाते, जैसे शहद है, हाँ, तो उनको चाट के खाते तो वो होता है एक प्रकार का पेय, लेह्य। पीने का तो पेय हो गया, और चाट के खाना था लेह्य। तो भोज्य, पेय, लेह्य, और आखिरी में कहते एक है चोष्य। जो गन्ना आदि होते हैं उनको चोष्य कहा जाता है। तो दांत से चबा के खाने वाला है उसको कहेंगे
भक्ष्य अथवा भोज्य, पी करके जो पेय होता है उसको पेय कहेंगे, और लेह्य जो चाट करके खाते हो उसको लेह्य कहेंगे, और जो चोष्य गन्नादि होते हैं उनको चोष्य कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न हम रोज खाते हैं, है ना? भोज्यम, पेयम, चोष्यम, लेह्यम, चतुष्प्रकारम अन्नम, अहम पचामी। अंदर रह करके मैं उसको पाचन करता हूँ, और यही मेरा अपना रोज का क्रम है। तो इसलिए भोक्ता वैश्वानरः अग्नि भोज्यम अन्नः सोमः उभयम अग्नि उषो इमं सर्वम इति अन्नवत दोषलेपः न भवति। जो इस प्रकार से अग्नि, वैश्वानर अग्नि खाने वाला है, जो सोम, हम्म, खाया हुआ अन्न जो है मेरे अंदर एक प्रकार के सोम रस बन करके मैं उसको इस प्रकार से मानता हूँ, तो वो जो है मेरे लिए एक प्रकार से क्या बन जाता है, सोमः। और मैं उसको अंदर खाता हूँ, भगवान का स्वरूप मान करके मेरे अंदर एक प्रकार से वैश्वानर अग्नि है अंदर, और मैं उसको रेस्पेक्ट कर करके भोजन लेता हूँ। तो इसलिए कहा जाता है हम लोग 5 जो है पहले उनको आहुति देते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, जैसे अंदर एक हवन है, हवन के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, रोज आहुति डालते हैं। तो ऐसे आहुति डालते हुए हम अंदर रेस्पेक्ट करते कि हम अंदर जो है अग्नि देवता हैं, और उनको हम क्या देते हैं, नैवेद्य ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं वैश्वानर अग्नि बन करके सभी शरीरों में, हाँ, सर्व प्राणिनाम देहम आश्रितः और प्राणपान समायुक्तः अन्नम पचामी चतुर्विधम। 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अब अपनी व्यापकता भगवान बता रहे कि मैं समस्त प्राणी मात्र का आत्मा होकर उनके अंतकरण में स्थित हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदवित् एव च अहम। हृदय सन्निविष्टः अहम, मैं हृदय में सबके क्या हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। सन्निविष्टः, विष्टः विश, जिसके अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। सम्यक सन्निविष्टः, कहा एक नहीं, सर्वस्य सभी के, प्राणी जातस्य जो भी चेतनात्मक प्राणी उनके अंदर मैं प्रवेश कर लिया हूँ, जिसके अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ, प्रविष्टः। और अंदर जब प्रवेश करता हूँ, एक चेतना अंदर होती है, तो फिर मैं अंदर से ही अपना कार्य चालू करता हूँ। क्या है मेरा कार्य, कि मैं अंदर, आपके अंदर कोई काम कार्य किया आपने, तो उसके अंदर स्मरण भी उसका रखता हूँ। हाँ, कई 10 साल पहले की चीजें किसी व्यक्ति को देखा था, किसी को कोई चीज दी थी, तो उसका बराबर हमें स्मरण रहता है ना। कल किसको मिले, क्या खाया, क्या पिया, इसका भी हमें स्मरण रहता है। तो स्मरण देने का, स्मृति का जो जो
पावर है, वो जो शक्ति है, वो कहते हैं अहम एव मत्तः स्मृति ही स्मरण। नहीं तो हम इतना सारा बड़ा बड़ा व्यवहार करते, इस व्यवहार के अंदर इतना अगर स्मरण नहीं होता तो कितना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन स्मरण जो है, स्मृति है, वो भगवान कहते वो मत्तः मेरे से ही है। ध्यान देना, कई लोगों को फिर आगे चल करके विस्मृति होती है, ध्यान नहीं रहता कल किसको मिला, है ना, सुबह खाया नहीं खाया, क्या खाया वो भी पता नहीं रहता, क्योंकि वहां से जो है उस स्मरण शक्ति कम होती है। कहते मत्तः मेरे से ही। और कई चीजें दुनिया की हम लोग भूलना चाहते हैं। उसको ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान की स्मृति, और कई चीजें हम लोग मिटाना चाहते हैं। जैसे हम लोग डिलीट कहते हैं ना, कि इसको डिलीट करना। कई हमारे साथ कई चीजें घटी है, हम एक बार घटी तो उसको, उस समय तो इतना दुख हुआ और बाद में स्मरण करने पर भी उसको दुख होता है। तो ऐसे कई कड़वे अनुभव को हम क्या चाहते हैं कि उसको तो हम मिटाना चाहते हैं। तो मिटाने की प्रक्रिया उसको कहते हैं अपोहनम। हम्म, तो उस मिटाने की चीज को भी कहते हैं तद अपोहनम। उसका भी, उनको मिटाने का भी जो है वो शक्ति है, वो मेरे अंदर ही है। तो येषाम पुण्य कर्मिणाम पुण्य कर्म अनुरोधेन ज्ञान स्मृति भवतः तथा पाप कर्मिणाम अपि। जैसे पुण्य कर्म उनके अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होती है, और उसी प्रकार जिन पापाचार्यों के कारण ज्ञान और स्मृति जो है उनके पाप के अनुसार उनका भी क्या होता है, लोप होता है ना। तो कई चीजें मिटाना और कई चीजों को स्मरण करवाना, ये मत्तः मेरे से ही होता है। तो मत्तः स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च, उसको मिटाना और बढ़ाना वो मेरे स्मरण के माध्यम से ही होता है। तो ये मैं सन्निविष्ट अंदर होकर के सबके प्राणियों के हृदय, मतलब यहाँ पे हृदय में बुद्धो, भाष्यकार के बुद्धो है ना। तो हमारे अगर ऐसे बुद्धि में, हार्ट में कहते हृदय, मतलब ऐसे शब्दार्थ उसका तो हृदय होता है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि, जहाँ से मेरा स्मरण स्मरण शक्ति रहती है, वो उसके अंदर प्रवेश करके मैं स्मृति ज्ञान इनको जब चाहे तब स्मरण, और जब नहीं चाहे तब उसका अपोहन। नहीं तो जो चीज चाहे वो नहीं आएगी, और जो चीज नहीं चाहेगी वही आती रहेगी, तो क्या होगा, वहां तो बहुत मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति, हमको जिसका स्मरण करना है उसी को ही स्मरण करेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं उसको डिलीट करते हैं, तो वो शक्ति भी हमारे अंदर भगवान कहते हैं मत्तः। और जितनी सारी आध्यात्मिक चीजें हैं जिसके अंदर मैं आध्यात्मिक जीवन का विकास करता हूँ इस मनुष्य जीवन में, तो इसके लिए हमारे लिए मुख्य पूंजी है वेद। तो वेद ही सर्व ही अहम एव वेद्य। इसलिए वेदांत कृत। अब देखना, ये चार वेद हैं, उपवेद हैं, बहुत सारे षडशास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और जितनी सारी स्मृतियां हैं, ये सारा का सारा इतना बड़ा विस्तार है तो किसके लिए। तो कहते इसके अंदर वेदों को, जब तक हम वेदांत नहीं समझ पाते तो उनका जो है कोई अंत नहीं, और उससे कोई आपको लाभ नहीं। हम इन सारे निचोड़ को जब तक नहीं समझ पाते, कि भाई हम भोजन बनाते, भोजन बना करके क्या करना है, मेरी क्षुधा जब तक हम दूर नहीं करते तो भोजन का विस्तार बनाना क्या। ये बनाया वो बनाया, ये सजा करके रखा है, तो सजावट के लिए भोजन थोड़ा होता है। भोजन तो मेरी अंदर की जो क्षुधा है उसको मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए होता है। इसी प्रकार वेदांत के माध्यम से केवल मुझे वेद का पठन करना ही मेरा उद्देश्य नहीं। वेदों के अंदर जो अंत है, हाँ, जो वेदांत का निचोड़ है,
वेदों का निचोड़ है, उसको मुझे जानना है, समझना है, जीवन में उतारना है। तो भगवान कहते हैं अहम एव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेद्य मत जानने योग्य है ना, खाद्य मत खाने योग्य है ना। इस प्रकार वेद्य, कैसे, किसके द्वारा? वेद ही वेद्य, वेदों के द्वारा। और कितने? एक दो से नहीं, सर्वे ही, जो मेरे चतुर्वेद है, उपवेद है, उनसे जो जानने योग्य है। तो अहम एव वेद्य सर्वे ही वेद ही, सारे वेदों के माध्यम से वेद अगर जानना है तो मैं ही वेद्य हूँ। नहीं तो हमारा पठन बस पढ़ते रहो, लेकिन जब तक हम उसको नहीं समझे, है ना, तो कहा जाता हम ढोते रहेंगे, ये कर रहे, क्या पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ना। तो कहा जाता है कि अगर भार ढोने वाले होते हैं ना, भार तो केवल ढोते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर उसमें चंदन का भार ढो रहे या तो पत्थर ढो रहे हैं, है ना, वो जब तक मालूम नहीं होता है तब तक वो भार ढोने वाले ही बन जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं चंदन का ढो रहा हूं तो जरूर मुझे चंदन भी सुगंध दे सकता है। तो वो विवेक अंदर एक होता है। तो मेरा वेद पढ़ना, इसलिए कहते वेदांत कृत, वेदों के माध्यम से जानने वाले, जानने योग्य मैं ही हूँ। सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्यः वेदांत कृत, वेदांत संप्रदाय कृत इत्यर्थ। वेदांत का जो संप्रदाय, क्योंकि ये जीवन में वेदों का जो निचोड़ है, सारांश है, उसको समझने के लिए जो ये ट्रेडिशनल जो संप्रदाय है, इसलिए कहा जाता है वेदांत कृत। वेद जो जिन्होंने उनका जो संप्रदाय बनाया है, और उतना ही नहीं, वेदवित उनको जाना, वेदवित उनको वेदांत को जानने के लिए जो प्रक्रिया है, वो उस वेद के अर्थों को समझाने वाला वेदवित अहम एव, मैं जानने योग्य और समझाने योग्य मैं ही हूँ। और इसी की तो प्रक्रिया सारी जो है, वेद की जो उपवेद होते हैं, बाकी सारे जो प्रक्रिया ग्रंथ होते हैं, वो उसको समझाने के लिए। तो सर्वै ही वेद्य वेद ही अहमेव वेद्य, सारे वेदों के माध्यम से मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत, इसका संप्रदाय जो है, अंत तो गत्वा वेद का अंत वही मुझे समझना है जीवन में। वेदांत कृत, वेदवित, और वेदों को जानने योग्य मैं ही, है ना। इसलिए इस सारा का सारा जो है मेरे से ही विस्तार है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हर चीज के अंदर मेरा ही समावेश है। तो इसलिए मेरी सबके अंदर एक प्रकार की व्यापकता है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, सबके अंदर मैं ही ओतप्रोत भरा हुआ हूँ, व्यापक हूँ। सबके अंदर ज्ञान के रूप में, स्मृति के रूप में, इवन उनको मिटाने के लिए भी ये मेरे से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। मत्तः स्मृति ही ज्ञानम अपोहनं च सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्य, सारे वेदों के माध्यम से जानने योग्य मैं हूँ। और वेदांत कृत, वेदवित, वेदांत कृत, वेदों का अंत जो निचोड़ क्या है उसको समझने के लिए अहम एव वेदवित, मैं ही उसके लिए जानने योग्य हूँ। वेदार्थ वित, वेदों का जो अर्थ है उसको समझने के मैं ही हूँ। इस प्रकार से अंततो गत्वा भगवान ने अपने आप को ही सबकी जिम्मेदारी लेके मैं ही हूँ उसके लिए। लेकिन आप मुझे क्या करोगे? आप मुझे समझोगे और जानने के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपके पास में मनुष्य जीवन में ये संभव है, और बाकी योनियों में फिर वो असंभव हो जाता है। अब इसी के अंदर मैं, मेरा जो स्वरूप है, कितने भागों में, उसको समझाने के लिए 16वां श्लोक। द्वाविमौ पुरुषो लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अब जो मैं अपने आप को कहा कि मैं सबके अंदर प्रविष्ट हूं, तो उसके अंदर अलग अलग जो है भाग करते कि मेरा कैसा कैसा स्वरूप है, जो क्षणिक है, नित्य है, और क्षणिक और नित्य है, उसके अंदर उन्हें अपने आप को पहले दो विभाग करते हैं और फिर दोनों के भी परे अपने आप को, है ना, अन्य उत्तम एक बताते हैं। तो अब इस श्लोक के अंदर क्या कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। कहते पुरुषो, दो पुरुष है, दो इमौ, ये समुदाय के रूप में पृथक की हुई जो है दो उसके भाव, संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कैसे फिर, तो दो पुरुषों कहा अस्मिन लोके, इस लोक में, संसार में, एक को कहते क्षरः च अन्यः अक्षरः एव च। क्षरः विनाशी एकः राशि और अक्षरः तद विपरीतः, जो उसका जो हो नष्ट नहीं होता, मतलब वो बना रहता है। तो क्षरः, मेरे सामने जितनी सारी चीजें होती है एक मटेरियल के रूप में जो है उनको, जो दिखती है उसको कहेंगे क्षरः, जो कार्य रूप है, नष्ट होता है। जो कार्य बना है, जैसे अभी टेबल बना है, तो टेबल बना है तो कार्य हुआ, और उस कार्य के लिए कोई न कोई कारण होता है, तो उस कारण को कहते हैं अक्षरः। घड़ा घड़ा बन गया तो घड़ा एक क्षर है, नष्ट होगा, था नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। अक्षर हो गया तो वो कार्य रूप से, और अक्षर जो है कारण रूप से, है ना। तो दो यहाँ पे प्रकार बना रहे। तो क्षरः एव अक्षर च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने सारे दृष्टि गोचरे, इदम इदम, जो हम लोग इदंत या जिनसे व्यवहार होता है, हाँ, इनको देखने वाला जो अक्षर है, सर्वाणि भूतानि, ये सारे के सारे जो भूत दिखाई देते वो, हाँ, वो जो है अक्षर रूप में है, विनाशी, एक राशि। और दूसरा कहते अक्षरः कूटस्थः उच्यते, है ना। और वो तद विपरीत भगवत माया शक्ति क्षराख्यस्य पुरुषस्य, है ना। तो दूसरी जो है माया के रूप में मान लीजिए, हाँ, शक्ति के रूप में मान लीजिए, और सभी पुरुषों के लिए बीज के रूप में मान लीजिए, जो अक्षर नाम से कह रहे हैं ना, उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्काराश्रय अक्षर। और वो जो अक्षर रूप से पुरुष को बता रहे, वो सभी के लिए अनेक संसारी जंतु, जितने सारे संसार के जंतु मतलब पैदा होते हैं, उनको उत्पत्ति का बीज, और ऐसे जीवों की जो कामना कर्म आदि संस्कारों का जो आश्रय है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया, अक्षरः। तो जो नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है, वो कारण के रूप में उसको ये कहा, और उसको अक्षर कहा। और जो अक्षर है वो निरंतर जो है हर एक क्षण में, हाँ, नाम रूप जितने सारे इनके अंदर जो उस रूप में जो दिखाई देते वो अक्षर कहे जाते। ठीक, तो दो पुरुष तो यहाँ अक्षर और अक्षर के रूप में कह रहे। इस श्लोक में क्षर जो है एक सब भूतों के रूप में, सर्वाणी भूतानी, और उनके लिए जो कारण होता है बीज के रूप में कूटस्थ,
एक प्रकार से माया के रूप में मान लीजिए उसको, और माया की शक्ति उसके रूप में मान लीजिए, वो अक्षर कूटस्थ कहा जाता है, उच्चते। इस प्रकार से ये दो रूप भगवान ने कहा किए हैं, और इन दोनों से परे उसको भी मैं बताऊंगा उसको अगले क्लास में। 2 श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।